वेलकम बैक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिरासत में लिए जाने की इत्तला सरकारी जराए की तरदीद। कहा वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबर गलत है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी केपी हाउस में मौजूद है। अली अमीन गंडापुर 25 अक्टूबर तक जमानत पर हैं। गिरफ्तारी तौहीन अदालत होगी। वजीर आला की गिरफ्तारी अवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। जाली हुकूमत को इस किस्म के गैर आईनी गैर कानूनी इक़दामात का जवाब देना होगा। गंडापुर के भाई फैसल अमीन और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वजीर आला केपी की गिरफ्तारी का दावा किया था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। वारंट गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी मुकदमे में जारी किए गए। अदालत ने गिरफ्तार करके आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दिया। पीटीआई वकला विंग ने वजीर आला की मुमकिना गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला कर लिया। गुज़श्ता रोज पेशावर हाईकोर्ट ने वजीर आला केपी की 2 मुकदमात में 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर की थी। इस्लामाबाद की ताज़ा सूरत हाल क्या है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। बताइए जुल्करनैन, क्या सूरत हाल है इस वक्त? ही पुलिस और पीटीआई कारकुनान के दरमियान जो है वो आंख मचोली थी। वफाकी पुलिस रेंजर की जो भारी नफरी है वो केपी हाउस पहुंची और वहां पर उन्होंने उनके अंदर दाखिल हुए हैं और जो केपी हाउस का कंट्रोल है मुकम्मल तौर पे वो अपने हाथ में ले लिया। और ज़राए ने यह बताया कि अली अमीन गंडापुर को ये बता दिया गया है कि वो इस वक्त ये समझें कि वो नज़रबंद हैं या हिरासत में हैं, वो अब कहीं पे नहीं जा सकते वफाकी पुलिस की इजाज़त के बगैर। और उसके बाद जो है पूरे केपी हाउस का जो कंट्रोल है वो रेंजर और वफाकी पुलिस के स्पुर्द हो चुका है। इस वक्त जो सूरत हाल है डी चौक की अगर मैं बताऊं, यानी एक्सप्रेस चौक डी चौक थोड़ा सा आगे हो जाता है, वहाँ पे अभी भी पुलिस और कारकुन के दरमियान जो है आंख मचोली जारी है। शेलिंग का सिलसिला भी जारी है और पथराव जो है वो भी जारी है। और ये बता चलूँ कि तकरीबन 3000 के करीब जो है नया जो काफिला है वो जिना एवेन्यू यानी स्टॉक एक्सचेंज चौक बताऊं और न्यू ब्लू एरिया F9 पार्क उसके सामने जो है वो पहुंचा है। और एक बड़ी तादाद जो है वो जिना एवेन्यू पर इस वक्त इकट्ठी हो चुकी है। और मौसम भी इस वक्त काफ़ी अबरआलूद है और हल्की हल्की बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है। जी जुल्करनैन हैदर हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हिरासत में लिए जाने की इत्तलात हैं। सरकारी ज़राए इसकी सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी की खबरें गलत करार दी जा रही हैं। अलबत्ता मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ जिन्होंने पहले गिरफ्तारी का दावा किया था, उन्होंने बाद में वजाहत दी और कहा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर को बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। रेंजर्स और पुलिस की नफरी अलबत्ता भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद है। अली अमीन गंडापुर को 25 अक्टूबर तक जमानत मिली हुई है। उनकी गिरफ्तारी अगर हुई तो ये तौहीन अदालत होगी। पेशावर हाई कोर्ट से गुज़श्ता रोज़ ही उन्होंने राहदारी जमानत मंजूर करवाई थी। ये सारी सूरत हाल इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की है, केपी हाउस की है। जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर जो हैं वो केपी हाउस इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर से उनकी मुलाकात हुई। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की इत्तला के बाद चेयरमैन पीटीआई केपी हाउस इस्लामाबाद पहुंचे और वजीर आला से मुलाकात की। केपी हाउस से रवानगी के वक्त सहाफियों ने सवाल पूछा अली अमीन गंडापुर अंदर हैं या अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने जवाब नहीं दिया और गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ाकर वो यहां से रवाना हो गए। सर थोड़ा सा बताइएगा, अली अमीन साहब मौजूद हैं या गिरफ्तार करके ले गए? सर थोड़ा सा बताइएगा, अली अमीन साहब मौजूद हैं या गिरफ्तार करके ले गए? सर थोड़ा सा बताइएगा, अली मौजूद हैं या गिरफ्तार करके ले गए? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के मुत्तज़ाद इत्तलात अली अमीन गंडापुर ने एक और वीडियो पैगाम भेज दिया। उन्होंने कहा कि वो डी चौक की तरफ बढ़ रहे हैं, पुरअमन तरीके से एहतजाज जारी रखेंगे, इंतशार फैलाना नहीं चाहते, लेकिन पुलिस की जानिब से सीधे फायर किए गए। अगला लाहे अमल अब बानी पीटीआई ही देंगे। पहुंच गए हैं यहाँ पर, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन ऊपर फायर शुरू कर दिए थे, स्ट्रेट फायर शुरू कर दिए थे। हम नहीं चाहते इंतशार फैलाना। फिर हमारे पर इल्जाम लगाते हैं कि हम जमात नहीं है। हमने साबित किया कि हम पुरअमन जमात हैं, इसलिए हम आराम से पुरअमन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करके पहुंच के फसाइयत के बावजूद जो मरतब किया हम पहुंच गए। अब हमने ये साबित करके अब इमरान खान से बात हम करेंगे, इसके बाद हमारा क्या अमल होगा, क्योंकि हमारा इख्तियार और फैसला इमरान खान के पास है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं, मजीद हद पार की तो संगीन नताइज भुगतेंगे।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने खबरदार करते हुए कहा, गंडापुर शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास सबूताज करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करने देंगे। बात करने को तैयार हैं, लेकिन जत्था लेकर इस्लामाबाद पर यलगार करने वालों के अज़ाइम कुछ और हैं। पुरअमन एहतजाज है तो 120 अफगान बाशिंदे क्या कर रहे हैं? इस सारी सिचुएशन के जिम्मेदार CMKP के ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद में दावा बोल रहे हैं वो CMKP के लीड कर रहे हैं। उनका अक्सर मकसद ये है कि किसी तरीके से वो सबोटाज करें कि SCO कॉन्फ्रेंस ना हो, कि किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोटाज नहीं करने देंगे हम। वज़ीर आला बहुत बड़ी और काफ़ी ज़्यादा लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। अगर उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। को बहुत समझाने की कोशिश की, अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं। CMKP के कहते हैं कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ क्या मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। ये बन्नू और ट्राइबल एरियाज़ के जितने लोग आ रहे हैं वो सबको इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वेपन लेके जाएँ। 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए, ये एक अलार्मिंग चीज़ है। सारा एहतजाज अगर है तो फिर ये अफगान नेशनल कहाँ से आ रहे हैं? इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए पाक फौज के मजीद जवान तैनात कर दिए गए हैं। डी चौक जाने वाले रास्तों पर भी फौज लगा दी गई। शाहरा, श्रीनगर और 26 नंबर चुंगी की सिक्योरिटी फौजी दस्तों ने संभाल ली। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करके सूरत हाल का जायजा लिया। फौज विफाकी दारुल हुकूमत में किसी भी तरह की शरपसंदी से आहनी हाथों से निपटेगी। जिला इंतजामिया ने फौज को दिए गए इख्तियारात का मरासला जारी कर दिया। मकामी कमांडर विफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। फौज को शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और तहवील में लेने के इख्तियारात होंगे। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठीचार्ज, आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाजत होगी। ताकत का कम से कम इस्तेमाल किया जाएगा। फौज पुलिस की अदम मौजूदगी में मुलव्वस अफराद को तहवील में ले सकती है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज SCO समिट के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। विफाक की दरखास्त पर सिंध पुलिस के 1000 एहलकार इस्लामाबाद भेज दिए गए। 5000 शलबी भेजे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का इम्कान मुस्तरद नहीं किया जा सकता। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ यहूदी एजेंडे पर अमल पैरा है। इनका वाली वारिस जयशंकर और मोदी है। तालिबान के मुसल्लह जत्थे इनके साथ आ रहे हैं। लाशें गिरने से तहरीक इंसाफ को फायदा नजर आ रहा है। PTI की लीडरशिप इनवाइट करेगी जयशंकर को तो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर कहीं आमना सामना हो जाए, इस चीज से भी गुरेज करते हैं कि उनके साथ हाथ मिलाना पड़े। वो लोग उनको डी चौक में जलसे में इनवाइट कर रहे हैं। उनका ये हमला हम इसको एक दुश्मन कुव्वत का हमला समझते हैं इस्लामाबाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। उनको कहा गया कि आप ये SCO कॉन्फ्रेंस के बाद कर लें, लेकिन क्योंकि टारगेट SCO कॉन्फ्रेंस है, PTI लाशें उठाना चाहते हैं। ये साजिश का हिस्सा है। इसके ऊपर ये पिछले 10, 12, 15 साल से हुक्मरान है, जहाँ के ये माल खा रहे हैं ये बैठ के, उसके माल से ये हमला आवर हो रहे हैं। जिन तालिबान के हाथों पे हमारे जवानों का खून है, उनको साथ लेके आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत, सदर और वज़ीर आज़म मुसलसल राब्ते में हैं। जो भी हिकमत अमली तय होगी उस पर अमल किया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी और वज़ीर आला KP पर आर्टिकल 6 लगाने के सवाल पर जवाब। उनके पास इमरजेंसी लगाने का ऑप्शन है, क्या KPK में इमरजेंसी लगाने की कोई तजवीज़ कोई ज़ेर गौर है? और दूसरा कि वज़ीर आला KP जो है स्टेट के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद करें, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करें, तो उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का सोच रहे हैं। देखें, पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइम मुसलसल राब्ते में, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी राब्ते में आपस में, और जो भी वो स्ट्रेटजी फाइनल करेंगे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। गवर्नर राज लगाएं या जो करना है करें, हमें परवाह नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जब तक दम है वो आगे बढ़ते रहेंगे। मोहसिन नकवी की मुज़ाकरात की पेशकश पर कहा, उनसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। उनका इख्तियार बानी PTI के पास है। जिसने बात करनी है बानी PTI से करे। जो कुछ भी हो जाए इंशाल्लाह, जब तक हमारे में दम है, हिम्मत है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। सामने यहाँ पे पूरी रात 16 घंटे एक जगह पे मुकाबला हुआ, पहले 3 घंटे एक जगह पे। अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया, अल्लाह हक है, इंशाल्लाह आगे नहीं पहुँचाएगा। सर, धमकियां दी जा रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। किसी चीज की परवाह नहीं है, हम हक के लिए खड़े हैं और हमें हकूकों की परवाह नहीं है। हम अपना हक लेंगे, पाकिस्तान की आजादी पाकिस्तान के अवाम के लिए लेंगे। मेरा इख्तियार इमरान खान के पास है। किसी ने बात करनी है, इमरान खान से बात करे, नहीं मेरे से बात करने का फायदा है और नहीं मुझसे बात करने की जरूरत है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है, तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। लश्कर में सफ़े अव्वल पर तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। दहशतगर्दों को पुलिस रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया। मरियम नवाज ने कहा, कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है?
ہمیشہ سے جو بات کہتی رہی آج دنیا کے سامنے آ گئی. پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے, تھی اور نہ ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے جو بار بار اپنے ہی ملک پر حملہ آور ہوتی ہے. ریاست کو وہی سلوک کرنا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, ورنہ بہت دیر ہو جائے گی. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تحریک انصاف کی لاہور میں احتجاج کی کال. مینار پاکستان جانے والے راستے سیل کیے گئے ہیں. لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہے. جلد سے جلوس اور احتجاج پر پابندی ہے. لاہور میں میٹرو بس سروس محدود ہے. میٹرو بس گجومتا سے ایم اے او کالج تک آپریشنل ہے. بابو صابو اور ٹھوکر انٹرچینج کو کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں یار محمد. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج مینار پاکستان پر احتجاج کی کال دی گئی تھی, جس کے پیش نظر پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ایسا پلان بنایا گیا. جو کارکن ہیں وہ سڑک پہ چند ایک ہی دکھائی دے ہیں. اس وقت میں ایوان عدل کے باہر موجود ہوں. یہاں پہ اب سے کچھ دیر قبل پولیس اور وکلا کے درمیان تصادم ہوا ہے. پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے اور جس کے بعد جو وکلا تھے وہ ایوان عدل کے اندر تک ہی رہ گئے تھے اور کچھ وکلا جو باہر آئے ان کو بھی یہاں سے منتشر کیا گیا. رینجرز کو بھی پنجاب میں طلب کر لیا گیا ہے. پی او کے چوک کے باہر اس وقت رینجرز موجود ہے, جبکہ پولیس کی نفری لاہور کے مختلف علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے. ابھی تک مختلف داخلی اور خارجی راستے سیل ہیں, وہاں پہ کنٹینرز لگائے گئے ہیں. 15 وکلا کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور دیگر جو کارکن ہیں ان کے بھی گرفتاریوں کی اطلاعات آ رہی ہیں. لاہور شہر کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران کا دعویٰ. اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت کی گئی ہے. اس وقت 15,000 اہلکار ڈیوٹی پر موجود ہیں. جہاں جہاں احتجاج کا خدشہ ہے وہاں کنٹینر پہنچائے گئے ہیں. انٹری پوائنٹس ایگزٹ پوائنٹس کے اوپر سیکیورٹی ڈپلوائڈ ہے. ٹوٹل 15,000 کے قریب ہماری ڈپلائمنٹ ہے. جہاں ممکنہ احتجاج کی جگہ ہیں ان کے اوپر ہم نے کنٹینرز ان کے پاس پلیس ضرور کیے ہیں. راستے سارے کھلے ہوئے ہیں عام شہریوں کے لیے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال پر فوج طلب کر لی گئی ہے. وزارت داخلہ پنجاب کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا پاک فوج کو آرٹیکل 245 کے تحت پنجاب میں طلب کیا گیا. پاک فوج کو شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس کے موقع پر تعینات کیا جائے گا. پاک فوج سول آرمڈ فورسز اور پولیس ایئرپورٹ ایئر بیسز غیر ملکی مندوبین کی سیکیورٹی اور اہم مقامات پر تعینات ہوں گے. پنجاب میں پاک فوج کو خصوصی اختیارات دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے قواعد و ضوابط بھی جاری کیے گئے. قواعد و ضوابط کے مطابق فوج سول آرمڈ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کسی بھی خطرے دھمکی اور حملے کی صورت میں اقدامات کر سکیں گے. مقامی کمانڈر پنجاب پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کر سکے گا. شرپسند عناصر کو وارننگ دینے کی غرض سے ہوائی فائرنگ کی بھی اجازت ہوگی. پولیس کی عدم موجودگی میں فوج کو شرپسند عناصر کو تحویل میں لینے کی اجازت ہوگی. امن قائم رکھنے کے لیے پاک فوج کو انسداد فسادات اختیارات حاصل ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں حسین احمد چودھری سے. بتائیے حسین. حسین سے رابطہ کریں گے, اپڈیٹ کریں ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم. اسلام آباد میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی. تاجروں کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا. اسلام آباد انتظامیہ حکومت احتجاج کے لیے مناسب جگہ مختص کرے. غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم نامہ سامنے آ گیا ہے. احتجاج کرنے والے بھی پاکستانی شہری ہیں, آپ نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا چیف سیکرٹری سے مکالمہ. پی ٹی آئی کا احتجاج رکوانے کی درخواست پر سماعت کے دوران کہا کسی کا یہ حق نہیں وہ سڑک کے درمیان اکٹھے ہو جائیں اور میرا راستہ بند کر دیں. احتجاج بنیادی حق ہے, ان کو مناسب جگہ دیں جہاں احتجاج یا جو مرضی کرنا ہو کر لیں. جسٹس عامر فاروق نے کہا ایسا لگ رہا ہے اس وقت شہر حالت جنگ میں ہے, موبائل سروس بند ہے, کوئی ایمرجنسی میں کسی سے رابطہ نہیں کر سکتا. مناسب اقدامات کریں اور اسلام آباد کو کلیئر کریں. غیر ملکی وفود پاکستان آ رہے ہیں, کوئی نامناسب واقعہ ہوتا ہے تو وزارت داخلہ ذمہ دار ہوگی. پاکستان کا کیا امیج جائے گا اگر ہم کنٹینر سے بھرا اسلام آباد انہیں دکھائیں گے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کراچی منوڑا میں پکنک منانے آئی فیملی سمندر میں ڈوب گئی ہے. 2 خواتین اور 1 مرد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں. تفصیل جان لیتے ہیں سلمان لودھی سے. سلمان بتائیے.
देखिए, मनोड़ा का साहिली मुकाम है, हट नंबर 65 के करीब ये हादसा पेश आया है। एक ही खानदान जो दस्तगीर के रिहायशी थे, पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। 2 खवातीन और 2 मर्द समंदर में डूब गए थे, जिनमें से 2 खवातीन की लाशें तो निकाली गई हैं। अब से कुछ देर कबल रेस्क्यू काम में एक और लाश निकाली गई है। एक शख्स की तलाश का अमल इस वक्त जारी है। ईडी के गोताखोर और दीगर इदारों की गोताखोर मौके पर समंदर में डूबने वाले शख्स की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ये कहती है डूबने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है, जो आज दोपहर से पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे, और सर्चिंग का अमल अंधेरे में भी इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज सोहराब गोट के करीब नाले में 2 बच्चों के डूबने का वाकया पेश आया था। एक बच्चे को 1122 की रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर फौरी तौर पर रेस्क्यू किया, जबकि सुलेमान की लाश नदी से 24 घंटे की जिद्दोजहद के बाद निकालकर सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। मजीद जानते हैं अदनान राजपूत से। आज बिल्कुल ये गुज़िश्ता रोज सोहराब गोट के करीब नाले में 2 बच्चों के डूबने का वाकया पेश आया था। रेस्क्यू काम का बताना है कि रेस्क्यू डबल के जो गोताखोर है उन्होंने मौके पर पहुंचकर एक बच्चा है 10 साला इस्माइल, जिसको फौरी तौर पर रेस्क्यू किया, जबकि उसके साथ जो उसका दोस्त था सुलेमान, उसकी तलाश भी जारी रखी। 24 घंटे की जद्दोजहद के बाद सुलेमान की लाश को निकाल कर रेस्क्यू सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस हुकाम का बताना है कि दोनों जो बच्चे हैं नदी के करीब पतंगबाजी कर रहे थे और खेल के दौरान नदी में गिरे। वर्षा का बताना है कि इससे पहले भी 5 बच्चे नदी में डूबकर जाँ बहक हुए हैं, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि सुलेमान जो है 5 बहन भाइयों में सबसे छोटा था और छठी जमात का तालिब इल्म था। जी, दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मटियारी में ऐसा स्कूल टीचर भी है जिसकी नौकरी ख़त्म कर दी गई, लेकिन कौम का मुस्तक़बिल संवारने के आज़म से गुज़श्ता 9 साल से बच्चों को तालीम दे रहा है, वो भी बग़ैर किसी मुआवजे के। इम्तियाज़ अली की रिपोर्ट। में घास काटने और मवेशियों को चारा डालने में मसरूफ दिखाई देने वाला यह शख्स कोई किसान नहीं बल्कि जिला मटियारी के नवाई गांव म्यादा साहवाल का रहायशी मुनफरिद स्कूल टीचर है, जो गुज़िश्ता 9 साल से बगैर तनख्वाह के बच्चों को पढ़ा रहा है। स्कूल टीचर गुलाम शब्बीर साहवाल को 2012 में नौकरी मिली, लेकिन 3 साल बाद हुकूमत ने उसे जाली भर्ती करार देकर मुलाजमत से फारिग कर दिया, मगर इस उस्ताद का तालीम से लगाव बरकरार रहा, जिसके बायस रोजाना 2 किलोमीटर पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर स्कूल पहुँचता है। मेरी जो अपॉइंटमेंट हुई है 2012 से हुई है, अभी तक 2024 तक मैं स्कूल में डेली आ रहा हूं और बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 2015 से हमारी सैलरी जो है हुकूमत ने बंद कर दी है। टीचर के जुनून पर स्कूल इंतजामिया और दीगर उस्तादिज़ा भी हैरान हैं। रेगुलर आते हैं, सुबह असेंबली में पहुंचते हैं और अपने क्लासेस वगैरह जो है वो अटेंड करते हैं। उस्तादिज़ा के आलमी दिन पर इस उस्ताद का जज्बा भी काबिल दीद है, जो गुज़िश्ता 9 सालों से तनख्वाह बंद होने के बाद भी मुस्तकबिल के मेहमारों को तालीम देने में मसरूफ़ अमल है। कैमरामैन खलील अहमद के साथ इम्तियाज़ अली चन्ना, ARY न्यूज़ मटियारी। और जिक्र हो जाए मौसम का, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने लगे हैं। इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मानसहरा शहर और अतराफ के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लोअर दीर, तमरगरा समेत लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। स्वात मलाकंड में भी बादल जमकर बरसे हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।